और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डी के स्मार्ट पर। मैं दिलीप कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं कक्षा 12 से भौतिक विज्ञान भाग 4 बनाने वाला हूं आज। इससे पहले मैं 3 पार्ट अपलोड कर चुका हूं और उसमें मैं कूलाम का नियम आपको बड़े ही अच्छे तरीके से बता चुका हूं। अगर आप हमारा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो दोबारा आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके आगे मैं कूलाम के नियम के लिए आवश्यक शर्तें और कूलाम के नियम का महत्व और आंकिक मान, ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए अंत तक। आपको वीडियो पूरा देखना है और गारंटी लेता हूँ कि पूरा एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। तो इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी। और शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो इससे पहले कूलाम के नियम के लिए आवश्यक शर्तें, तो पॉइंट टू पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं। तो दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए, जैसे कि Q1 Q2, इनके बीच की दूरी r। ठीक है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है, कूलाम का नियम 10⁻⁻14 मीटर तक की दूरियों के लिए ही सत्य है। तो आप देख लीजिए कि कूलाम का नियम जो है वो 10⁻⁻4 मीटर की दूरियों तक के लिए ही सत्य माना जाता है या सही माना जाता है। इसके बारे में कूलाम का नियम दोनों आवेशों पर निर्भर करता है। Q1 और Q2 दोनों आवेशों पर कूलाम का नियम निर्भर करेगा। इसके बाद में चौथा पॉइंट आपका जो लास्ट पॉइंट है, कूलाम का नियम दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। जो इनके बीच की दूरी r होती है, इस पर भी कूलाम का नियम निर्भर करता है। तो इससे हम अब आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कूलाम के नियम का महत्व क्या है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं। तो कूलाम के नियम का महत्व, कूलाम के नियम का महत्व इस प्रकार समझा जा सकता है। तो इसमें भी हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा और अच्छे से देखिएगा, आपको दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो किसी परमाणु के नाभिक तथा उसके चारों तरफ घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल कूलाम के नियम से ही निकाला जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि कोई परमाणु का नाभिक है, उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं, तो उनके बीच जो बल लगता है वो कूलाम के नियम के द्वारा ही निकाला जाता है। तो आपको आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरा पॉइंट लेता हूँ। अणु बनाने वाले परमाणुओं के मध्य बल कूलाम के नियम से ही निकाला जाता है। जो अणु परमाणु बनाते हैं, आपको पता है एक परमाणु कई अणुओं से मिलकर बना होता है। तो जो अणु परमाणु बनाते हैं उनके मध्य जो बल लगता है वो भी कूलाम के नियम से ही निकाला जाता है। इसके बाद मैं तीसरा पॉइंट लेता हूँ। परमाणु या अणुओं के परस्पर मिलकर द्रव तथा ठोस बनने वाले बल को भी, ये मैंने लिखा नहीं है, तो कूलाम के नियम से ही निकाला जाता है। इसके बाद में अब मैं निर्वात की विद्युतशीलता, और निर्वात की विद्युतशीलता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एप्सिलॉन 0 से प्रदर्शित करते हैं। इसमें हम आंकिक मान निकालेंगे। तो आंकिक मान आप देख लीजिए, बोर्ड परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम देखेंगे कि 1.4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो ये क्या है, ये है वायु तथा निर्वात में के का मान। और के हमारा क्या होता है, के हमारा होता है नियतांक। के हमारा एक नियतांक होता है। और ये निर्वात तथा वायु में के का मान होता है। और इसका मान क्या होता है, 9 गुणे 10 की घात 9.0 10 की घात 9, ये इसका मान होता है। तो हमें एप्सिलॉन 0 का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन 0 बराबर 1/4 पाई गुणे 9, ये 0 हटा देते हैं, इसका कोई महत्व नहीं है इसलिए मैंने लिखा भी नहीं था। इसके बाद गुणे 10 की घात
9। ये हम लिख लेते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताता हूँ। आपको पता होगा, आप पीछे पढ़े होंगे कि पाई का मान क्या होता है। तो आपको पता होगा पाई का मान 22/7 होता है और इसी को 3.14 भी कहते हैं। इसी को 7 से जब 22 में भाग देंगे तो 3/3.14 आएगा। तो हमें ये वाला मान पाई के स्थान पर रख लेना है। तो हम रख लेते हैं 1/4 गुणे 3.14 गुणे 9 गुणे 10⁻9। ठीक है, ये एक्साइलन 0 बराबर। इसके बाद में हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम देख लीजिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 × 12 = 14 × 56 गुणे 9 गुणे 10⁻9। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा कि ये कैसे आया है। इसके बाद में अब हम एक्साइलन 0 बराबर, जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 8.85 गुणे 10⁻12। तो अब हम एक्साइलन 0 बराबर, इसे हम बराबर में लिख लेते हैं। तो 8.85 गुणे 10⁻12 न्यूटन स्क्वायर कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार आपका ये आंकिक मान आ चुका है। तो आप देख सकते हैं। और इसके आगे अब हम देखेंगे इसका मात्रक, कूलाम का मात्रक हम कैसे सिद्ध करते हैं, तो हम वो देखेंगे। हम बीमा देख लेते हैं। तो एक्साइलन 0 को लिख लेते हैं। और आपको पता है C ये कूलाम को प्रदर्शित करता है और कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का मात्रक होता है। तो आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं और Q बराबर एक सूत्र होता है IT। ये U बराबर एक सूत्र होता है। तो IT क्या, I क्या है? ये एम्पियर है। एम्पियर अर्थात धारा। तो इसे हम A लेंगे और T क्या है? समय है। तो इसे हम T लेंगे। तो IT बराबर हम AT लेंगे। इसके बाद में N, जो N है वो बल के मात्रक न्यूटन है और न्यूटन का प्रदर्शित करता है। तो हम बल का बीमा क्या होता है? mLT स्क्वायर। ये बल की बीमा होती है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। और जो m है, m स्क्वायर है वो किसका मात्रक होता है? लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और मीटर को प्रदर्शित करता है m स्क्वायर। तो R बराबर L गुणे L, तो बराबर L स्क्वायर। अब हम आ जाते हैं, इतना आपको पता चल गया है। अब हम आ जाते हैं तो AT गुणे AT अपान mLT स्क्वायर, ये N और M का L स्क्वायर। तो ए इतना आ गया। अब ए का A स्क्वायर और T स्क्वायर ऊपर हो जाएगा इनका दोनों का मल्टीप्लाई करने पर। और M L, एक L A और 2 L A 3, तो M L क्यूब और T इनवर्स -2। तो इसके बाद में ये इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम इन्हें ऊपर जब ले जाएंगे
जब इन्हें हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, यम इनवर्स, अर्थात इनका उल्टा होगा यम इनवर्स यल भी माइनस में हो जाएगा -3 और ए स्क्वायर, ये स्क्वायर और t-2 और t2 ये हो जाएंगे t4। तो इस प्रकार हम एप्सिलॉन 0 की बीमा निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी। आपका डेली इसी चैनल पर फिजिक्स चलता है और आप हमारे चैनल पे रहकर अपनी इंटरमीडिएट की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।